वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन ऑफ लाइफ। अजय पांडे। हम लोगों ने लास्ट क्लास में फ़िज़िकल वर्ल्ड यानी कि चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया था और कुछ पोर्शन जिसमें कुछ इन्वेंशन रह गए थे, कुछ जो इंडियन साइंटिस्ट हैं या कुछ इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट हैं या डिस्कवरीज़ हैं, तो उनके बारे में आपको पढ़ना है। और आज की क्लास में हम लोग यूनिट और मेज़रमेंट चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग फर्स्ट पार्ट कवर करेंगे। फर्स्ट पार्ट का मीन्स है कि जहाँ तक हम इस क्लास में कवर कर सकते हैं उसको कवर करेंगे, उसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। और कोशिश करना है कि ये जो 11th क्लास का पोर्शन है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। बेसिक स्ट्रक्चर है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और 12th में भी कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस और जो बेसिक आपको यूज़ करना होता है वो इसमें इन्वॉल्व होता है। तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है यानी कि चैप्टर 2 यूनिट एंड मेज़रमेंट, ये स्टार्ट होता है बेसिकली हमारा फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ से। तो हम लोग आज सबसे पहले फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। मीन्स फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की बात करें, सो ऑल दोज क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एंड इन टर्म्स ऑफ विच द लॉ ऑफ फिज़िक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड आर कॉल्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़। तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या हैं कि वो क्वांटिटीज़ जिनको हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेज़र कर सकते हैं या लॉज ऑफ फिज़िक्स के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, उनको हम फिज़िकल क्वांटिटी कहते हैं। क्लियर है। सपोज़ कि जो कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी जो भी आप अपनी डेली लाइफ में मेज़र करते हैं या मेज़र कर सकते हैं उसको, वो आपकी क्या है, फिज़िकल क्वांटिटीज़ है। क्लियर है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि एक्चुअली हमारा डेफिनेशन क्या है। फिज़िकल क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज़ विच कैन बी एक्सप्रेस्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन टर्म्स ऑफ लॉज ऑफ फिज़िक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड आर कॉल्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़। ओके, चलिए तो अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होती है। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या है कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को हम बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। क्लियर है। फर्स्ट वन इज़ फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी मीन्स कि अगर हम बात करें तो फंडामेंटल क्वांटिटी हमारी बेसिक क्वांटिटीज़ होती हैं, यानी कि जो किसी अदर पर डिपेंड नहीं करती, यानी जिनको डिफ़ाइन करने के लिए किसी अदर फिज़िकल क्वांटिटीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कहते हैं। बेसिकली अगर हम बात करें कि फंडामेंटल का मीन्स है बेस, तो बेसिक क्वांटिटीज़। क्लियर है। तो अगर हम बात करते हैं एग्जांपल्स की, तो मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट और ये सारे क्या हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़। अगर हम बेसिकली देखते हैं तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ केवल 7 टाइप की होती हैं, यानी 7 टाइप्स की। क्लियर है। तो कौन कौन सी 7 टाइप की होती हैं? सबसे पहले अगर हम देखें तो इनके अलावा यहीं सिर्फ 5-7 आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो ये आपकी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम कहीं ना कहीं अपने डेली लाइफ में या हम कहीं ना कहीं उसको इस तरीके से अपने फ़िज़िक्स के लेवल पे या क्लास 11-12 में जो भी हम क्वांटिटीज़ पढ़ रहे हैं, अगर क्वांटिटी वो इससे बिलोंग करती हैं तो वो क्या है, आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज़। क्लियर है। ठीक है। These are the 7 types: mass, length, time, temperature, current, amount of substance and luminous intensity। तो ये सारी आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी है। अब हम अगर बात करें तो इसके अलावा क्या होता है, तो फंडामेंटल क्वांटिटी आई थिंक सभी को क्लियर हो गया होगा। फंडामेंटल क्वांटिटीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज। क्लियर। दीज आर द 7 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज और वी ऑल्सो कॉल्ड एज बेसिक क्वांटिटी। नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्या है आपका, derived quantities। clear है। derived quantity, so derived quantities are simply those quantities which can be derived from the fundamental quantities are called derived quantity। यानी कि जिनको हम derive करते हैं, deduce करते हैं, या जिन quantities को हम
फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की हेल्प से मेज़र करते हैं या फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की फॉर्म से मेज़र करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, डेराइव क्वांटिटीज़, यानी कि दीज आर द डेराइव फ्रॉम द फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और बेसिक क्वांटिटीज़। क्लियर? सिंपली एक्सेप्ट दीज, यानी कि इन 7 को छोड़कर जो हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में पढ़ा है, बाकी सारी क्या हैं आपकी, क्या है बाकी, डेराइव्ड क्वांटिटी। क्लियर है? सपोज जैसे कि हम बात करते हैं वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, लीनियर मोमेंटम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्लियर? सो दीज आर द डेराइव्ड क्वांटिटी। अब अगर हम बात करते हैं कि आई थिंक सभी को क्लियर हो गया होगा फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या है, डेराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या है। कई बार हम क्या करते हैं, पढ़ तो बहुत सारी चीज़ें लेते हैं बट एक्चुअली हमें पता नहीं होता है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो है क्या। सो दैट्स वाई वी आर टेकिंग टू मच टाइम on explaining these words. Okay, clear? मेजरमेंट से पहले हम देखते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज़ को और 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, जो कि क्या है आपके, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटीज़ और वेक्टर क्वांटिटीज़ आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, 10th में पढ़ा होगा कि स्केलर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटी हैं जिनमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटीज़ हैं जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होती है। एक और थर्ड क्वांटिटी होती है टेंसर, जिसमें कई सारी मल्टीपल डायरेक्शन होती हैं, बट ये आपने टर्म सुना नहीं होगा, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि टेंसर भी एक टाइप की क्वांटिटीज़ होती है। क्लियर? तो अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम इन क्वांटिटीज़ को मेज़र करते हैं, यानी कि मेज़रमेंट ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़ किस तरीके से किया जाता है। तो सिंपली मेज़रमेंट आप कैसे करेंगे किसी चीज़ का, जब आपको कोई चीज़ पता होगी कि हाँ ये वाली क्वांटिटी इसके बराबर है, तो हम कहेंगे हाँ ये चीज़ की ऐसी हो गई। तो कभी भी हम किसी भी क्वांटिटी का मेज़रमेंट करते हैं तो कैसे करते हैं, बिहाफ ऑफ स्टैंडर्ड क्वांटिटी, जो हमें पता है ऑलरेडी पहले से। क्लियर है ना? मेज़रमेंट ऐसे ही करेंगे। मार्केट जाते हैं, 1 kg शुगर परचेज़ की, कैसे पता चलता है, एक साइड वेट रखता है ना वो 1 kg का, तब हम उसको जब इक्वल करते हैं, कंपेयर करते हैं, तब पता चलता है कि हाँ सही है, क्वांटिटी बराबर है। क्लियर? इस तरीके से हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ को मेज़र करते हैं। ठीक है? ओके, तो अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ को मेज़र करते हैं। तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ को मेज़र करने के लिए हम क्या करते हैं, द मेजरमेंट ऑफ अ फिज़िकल क्वांटिटी इज़ द प्रोसेस ऑफ comparing this quantity with a standard amount of the physical quantity of the same kind called its unit. Hence, to express the measurement of a physical quantity, we need to know 2 things. In which quantity is measured, अभी हम लोग पढ़ेंगे कि how a unit is defined as. सपोज कि अगर हमारे पास कोई क्वांटिटी है जो कि हमको मेज़र करनी है, क्लियर है, तो मेज़र करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले उस पर्टिकुलर क्वांटिटी को किसी कंटेनर में रखें, और उसके पर इक्वलिटी में क्या करेंगे, हम ½ kg का वेट रखते हैं। अब वो ½ kg है, कैसे पता चलेगा, जब वो उस ½ kg के इक्वल हो जाएगा, यानी कि वो क्वांटिटी आपकी बराबर हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, तब हमको पता चलेगा कि हाँ ये ½ kg है। बट इसको वेरीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम इसमें एक नॉन क्वांटिटी लेते हैं और एक अननोन क्वांटिटी। तो यहाँ पर जो आपने क्वांटिटी ली वो अननोन थी, और जो आपने दूसरे वेट लिया है वो क्या है, नोन है, नोन क्वांटिटी। अब इस केस में आप क्या कर रहे हैं कि एक अननोन क्वांटिटी को नोन क्वांटिटी से कंपेयर कर रहे हैं। क्लियर है? क्या कर रहे हैं आप, अननोन क्वांटिटी को नोन क्वांटिटी से कंपेयर कर रहे हैं। दैट इज़ कॉल्ड सिंपली मेजरमेंट। तो मेज़रमेंट क्या है कि जब आप किसी अननोन क्वांटिटी को एक नोन क्वांटिटी, बट यहाँ पर ध्यान रखिएगा नोन क्वांटिटी बेटर है ऑप्शन कि स्टैंडर्ड नोन क्वांटिटी। जब आप स्टैंडर्ड नोन क्वांटिटी की बात करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, एग्जैक्टली मेज़रमेंट कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए जहाँ पे नोन लिखा है यहाँ पे स्टैंडर्ड भी मेंशन कर लीजिए कि जब आप स्टैंडर्ड मेजर क्वांटिटी को मेज़र करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, मेज़रमेंट। क्लियर है? आई थिंक क्लियर। अब जब हम किसी क्वांटिटी को मेज़र करते हैं तो उसको हम सिंपली 2 पार्ट्स में लिखते हैं। हाउ?
सो सिंपली मेजरमेंट क्या हो गया आपका यहाँ पर, द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग दिस क्वांटिटी विद a standard amount of the physical quantity of the same kind of quantity, that is clear। अब देखिए जब भी हम किसी क्वांटिटी को मेज़र करते हैं तो उससे पहले, मेज़र करने से पहले ध्यान रखिएगा कि उसको हम एक्सप्रेस करते हैं तो उसमें दो चीज़ें आपकी इम्पोर्टेंट होती हैं एक्सप्रेस करने के लिए। एक पहला किस में वो मेज़र की गई है, जैसे आपने देखा होगा मास है तो केजी में, लेंथ है तो मीटर में, टाइम है तो सेकंड है। तो दो चीज़ें यानी कि जिसमें वो मेज़र की गई है वो होना चाहिए, और वो कितनी वैल्यू है उसकी, ठीक है, कितनी क्वांटिटी है उसको हम वैसे एक्सप्रेस करेंगे। क्लियर है, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा आई थिंक, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। उससे पहले हम लोग एक चीज़ देख लेते हैं कि कई बार क्या होता है कि हम जब क्वांटिटी को मेज़र करते हैं तो कैसे लिखा जाएगा, तो यूनिट क्या होता है कि सपोज़ जैसे हमने किसी भी क्वांटिटी को मेज़र किया, क्लियर है, सपोज़ हमने किसी भी क्वांटिटी को मेज़र किया और वो हमारी कितनी है, अमाउंट कितना है उसका 10 kg। तो यहाँ पर जो 10 और kg लिखा है तो देखिए दो पार्ट दिख रहे हैं। 10 क्या है आपका न्यूमेरिक वैल्यू है जिसको मैग्नीट्यूड कहते हैं, क्लियर, और जो kg है ये एक यूनिट है जिसमें क्वांटिटी को मेज़र किया गया है। क्लियर है, तो इस तरीके से कहीं ना कहीं हम डिफ़ाइन करते हैं और कोई भी फिजिकल क्वांटिटी इन टू पार्ट्स में लिखी जाए। फिजिकल यूनिट, द स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी चूजन टू मेज़र द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड, यानी कि एक स्टैंडर्ड टाइप की फिजिकल क्वांटिटी किसी सेम टाइप की फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए जब चूज़ की जाती है तो उसे हम फिजिकल यूनिट कहते हैं। क्लियर है, और फिजिकल यूनिट को वेरीफाई करने के लिए कुछ आपके प्रॉपर्टीज़ होंगी, कुछ एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स होंगी। तो वो रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, कैसे किसी आप एक यूनिट को डिफ़ाइन करेंगे। सो इट शुड बी अ सुटेबल साइज, इट शुड बी अ ईजिली एक्सेसिबल, इट शुड नॉट वेरी विद टाइम, इट शुड बी ईजिली रिप्रोड्यूसिबल, और सबसे बड़ी चीज़ है कि इट शुड नॉट डिपेंड ऑन फिजिकल कंडीशन लाइक प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्यों, ऐसा क्यों, कई बार क्या होता है कि कई बार जो आपकी मेजरेबल स्टैंडर्ड क्वांटिटी है वो कंडीशन की वजह से कुछ उसमें चेंजेस आ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि कई बार हम जो क्वांटिटी मेज़र कर रहे हैं उसकी वैल्यू एग्जैक्ट नहीं हो पाती। क्लियर है, तो इस वजह से हम क्या करते हैं, उसको मेज़र करने के लिए these essential requirements must be followed by the standard amount of a physical quantity which is to measure same kind। clear, चलो अब जैसे ही हम लोगों ने क्वांटिटीज़ पढ़ी थी, फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप की थी, फंडामेंटल और डेराइव्ड। सेम यहाँ पे फंडामेंटल यूनिट्स और डेराइव यूनिट्स, यूनिट दो पर टाइप की हुई। क्लियर है, द फिजिकल यूनिट विच कैन नेदर बी डेराइव फ्रॉम वन अनदर। सेम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कहते हैं कि जो किसी अदर क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती, नॉर दे कैन बी फर्दर रिजॉल्व इनटू मोर सिंपलर यूनिट्स आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। क्लियर, तो जैसा भी हमने प्रीवियसली देखा था। क्लियर है, तो ये जो 7 क्वांटिटीज़ थी इन्हीं को जिनमें हम मेज़र करेंगे, जैसे मास को केजी में, लेंथ को मीटर में, टाइम को सेकंड में, टेम्परेचर को केल्विन, ऐसे ही आपका इस तरीके से ही आपकी ये जो क्वांटिटीज़ जिसमें मेज़र की जाएंगी उनको हम क्या कहेंगे, फंडामेंटल यूनिट्स या बेस यूनिट। अब हम बात करते हैं डेराइव यूनिट की। डेराइव यूनिट क्या है कि जो यूनिट अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ की होंगी एक्सेप्ट फंडामेंटल क्वांटिटी, या फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का यूज़ करके जो यूनिट डिफाइन की गई हैं उन्हें हम, जैसे स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, सभी को पता है स्पीड क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखिए कहीं ना कहीं स्पीड जो है एक डेराइव क्वांटिटी है और डिस्टेंस और टाइम का यूज़ करके ये डेराइव की जा रही है। तो अब जो इसकी यूनिट आएगी, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, सभी को पता है मीटर में मेज़र करेंगे तो मीटर हो गया। टाइम की यूनिट क्या होगी, सेकंड, सभी को पता है सेकंड हो। तो इस तरीके से हम यूज़ करते हैं उसको। क्लियर है, ठीक है ना, अच्छी बात है। अब हम आज की क्लास में यही इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स देख लेते हैं। सिस्टम यूनिट इन विच कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट,
यानी कि हम एक स्टैंडर्ड बनाते हैं कि किस तरीके से क्वांटिटीज़ को मेज़र किया जाए ताकि वो एक स्टैंडर्ड लेवल पर सभी लोग उसको फॉलो कर सकें। क्लियर है? चलिए, सो देयर आर थ्री बेसिकली सिस्टम्स, FPS, CGS, MKS। SI एक्चुअल में है बट हम उसको कंसिडर भी नहीं कर रहे हैं, हम बाद में कंसिडर करेंगे। FPS सिस्टम की बात करते हैं तो FPS सिस्टम क्या है? फुट, पाउंड और लास्ट वन इज S का मीन्स सेकेंड। सेम CGS की बात करें, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। क्लियर है? अगर MKS की बात करें, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। ठीक है? चलिए, अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यानी कि जो कंबाइंड सिस्टम है। कंबाइंड सिस्टम क्यों बनाया गया, क्या रिक्वायरमेंट? क्योंकि कई बार हम इंटरनेशनली मार्केट लेवल पे हमारे कहीं ना कहीं अपना डील करते हैं। स्टैंडर्ड यूनिट की रिक्वायरमेंट का आप ऐसे भी फंडा समझ सकते हैं। सपोज़ कि आपके पास एक पेंसिल है और उस पेंसिल को आपको शार्प करना है, तो उस पेंसिल को शार्प करने के लिए क्या होगा? एक आपको शार्पनर चाहिए होगा। क्लियर है? चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए, बिल्कुल चाहिए। तो अब क्या करेंगे, आपको शार्पनर, कोई भी शार्पनर लगेगा या वही सेम शार्पनर चाहिए जो पेंसिल के साथ खरीद के आए? ऐसा नहीं। तो वही देखिए, बता रहा हूँ आपको, एक पेंसिल है और एक शार्पनर। शार्पनर में जब आप कोई भी पेंसिल आप बनाते हैं या कोई मार्केट से किसी के पास भी है, उसको आप शार्प कर सकते हैं बेसिकली। क्यों? क्योंकि जो पेंसिल का डायामीटर है और जो शार्पनर का डायामीटर है, बोथ आर डिज़ाइन एट अ सेम स्टैंडर्ड। तो कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट के लिए हमको क्या हुआ, एक ऐसे स्टैंडर्ड सिस्टम की यूनिट रिक्वायर हुई जो कि पूरी कंट्री या पूरा वर्ल्ड फॉलो कर सके। या जब हम किसी स्पेशल रिसर्च की तरफ जाएं तो इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट को फॉलो करें। तो इस वजह से हमारा क्या है, एक फोर्थ सिस्टम भी आ गया। इसकी फुल फॉर्म याद रखिएगा, फ्रेंच फॉर इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट। क्लियर है? तो आई थिंक सिस्टम्स ऑफ यूनिट सभी को क्लियर हो गया होगा। और ये एब्रीविएशन इन पावर्स ऑफ 10 हम लोग कल यानी कि नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। एक्चुअली कुछ टेक्निकल इशू की वजह से ये वीडियो दोबारा अपलोड किया मैंने, और कुछ कंटेंट मैं उस तरीके से आपको बता भी नहीं पाया क्योंकि मैंने बाद में एडिट किया दोबारा से और उसी एडिटेड वीडियो को फिर से रिपीट करके बोला है। कुछ टेक्निकल इशू की वजह से वो म्यूट हो गया और उसका सारा वॉइस चला गया। दैट्स वाई आई एम सेविंग अनदर वीडियो। ओके, तो हम लोग कल एब्रीविएशन पावर्स ऑफ 10 देखेंगे। ठीक है? ओके, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।